हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमएस लर्निंग एकेडमी। यहाँ पर हम सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। सीटेट एग्जाम सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का प्रिपरेशन है, जो कि आपको पता होगा नोटिफिकेशन आ चुका है। फरवरी 8 को एग्जाम है, ठीक है। और जिसका एक महीना पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी एग्जाम की फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। अभी नवंबर 27 से दिसंबर 18 तक आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है, तो इस दौरान आप एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। सीटेट एग्जाम कंपलसरी है, जैसा कि आपको पता होगा 1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1 सितंबर, जिसके अकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड तक के टीचर्स जो भी है, इनको सीटेट या टीईटी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना टीईटी होता है और सेंट्रल का सीटेट होता है। ये आपको क्लियर चाहिए अगर आपको सर्विस में रहना है या फिर आप जो है तो अभी जॉब पर लगने वाला है, तो आपको टीईटी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। उसका एक अलग जीआर में सब दिया हुआ है कि 53 की एज तक के लोगों को तो देना ही है। जिसका 5 इयर्स रहा है उनको अलाउड नहीं है, मतलब वो सर्विस खत्म कर सकते हैं, बट उनको भी अगर प्रमोशन चाहिए 53 इयर्स जो अभी जिसका कंप्लीट हो गया उसके ऊपर अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टीटी देना पड़ेगा। या फिर उनके 5 साल सर्विस के बचे तो वो आसानी से मतलब उनकी सर्विस खत्म कर सकते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है। बट टीटी सबको देना है, टीटी हो या सीटेट हो, ठीक है। सिर्फ अल्पसंख्यक शालाओं को, स्कूलों को छोड़कर है, क्योंकि उनका अभी तक जजमेंट आया नहीं है। बट दीगर जो स्कूल्स है सब में जो है तो कंपलसरी किया हुआ है। अब आपको पता होगा जिसने पहले एग्जाम दिए, जिसका कुछ नंबर की वजह से रह गया हो या अभी देने वाले हैं, तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। सीटीईटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। फर्स्ट टू 5 के अंदर जो कैंडिडेट होते हैं, फर्स्ट टू 5 के अंदर ये जो है तो पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 जिनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है जैसा ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएड, बीटीसी और जो भी 2 साल का जो कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, वो पेपर 1 दे सकते हैं। और बीएड जो कैंडिडेट है, बीएड, बीटीसी, जो भी बैचलर्स डिग्री का कोर्स है, वो 6 टू 8 तक का पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये कौन से दे सकते हैं, उसमें भी दो होते हैं, बीए और बीएससी। पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 में 2 होते हैं, पेपर 1 में सिर्फ एक ही होता है जो कि डीएड कैंडिडेट दे सकते हैं। उनके अंदर 5 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, बट पेपर 2 के अंदर 2 होते हैं। जैसा बीए वाले जो लोग रहेंगे उनका एसएसटी मेन मेथड रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बीएससी वाले होंगे उनका मैथ साइंस होगा, यहाँ तक समझा आपको। सबसे पहली बात कि फर्स्ट टू 8 के लिए लागू है सीटेट या टीईटी। उसके अंदर से जो पेपर 1 है फर्स्ट टू 5 के कैंडिडेट दे सकते हैं, और 6 टू 8 पेपर 2 वो बीएससी, बीए और जो उनकी डिग्री होंगी बीएड, वो लोग दे सकते हैं। उसके अंदर 2 मेथड होते हैं, मैथ साइंस। बीएससी वाले जो कैंडिडेट होंगे जिसका ग्रेजुएशन बीएड मैथ साइंस है तो वो मैथ साइंस का देंगे मेथड, और जिसका बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है वो एसएसटी का ले सकते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेज तो दोनों में कॉमन ही होता है। सपोज इसमें होगा पेपर 1 में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सेम फॉर पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। मैंने यहाँ पर आई थिंक बाय मिस्टेक पेपर 2 कह दिया। पेपर 1 में भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 2 में भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस, ठीक है। ये सब होते हैं 30 मार्क्स के, 30 30 30 30 30, टोटल होते हैं 150 मार्क्स। कितने होते हैं? 150 मार्क्स, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर 30 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 आवर 30 मिनट्स, मतलब 150 मिनट्स।
मतलब आपको 150 क्वेश्चन को 150 मिनट्स दिए हुए होते हैं, जो कि आप आज अभी जो है तो ऑफलाइन पेपर से तो आपको सर्कल भरना होता है, जो OMR शीट आपको दी जाती है उसमें सर्कल भरना होता है। तो 30 मार्क का लैंग्वेज 1, 30 मार्क का लैंग्वेज 2, मैथ्स 30 मार्क्स का, CDP 30 मार्क्स का और EVS 30 मार्क्स का, ठीक है। टोटल होते हैं 150 मार्क्स, 150 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स, मतलब 1 मिनट हार्डली आपको मिलता है एक क्वेश्चन को, उसको सॉल्व कर कर उस पर सर्कल टिक कर देना आपको OMR शीट पर, ठीक है। इस तरह 150 मार्क्स। सेम फॉर पेपर 2, पेपर 2 में क्या होता है, इसमें CDP ये कॉमन है 30 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट है, अगर आपका BSc है तो आपको मैथ्स और साइंस, ठीक है, नहीं तो फिर SST, ठीक है। ये टोटल होगा आपको 90 मार्क्स का पेपर 2 में। कितने मार्क्स का होगा? 90 मार्क्स कॉमन रहेगा, आप चाहे मैथ साइंस लो या SST लो, ठीक है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP ये 30 मार्क 90 मार्क्स का कॉमन होगा। और अगर आपका BSc अगर आपने लिया है, BSc से अगर आप ग्रेजुएट हो B.Ed, तो आपका 60 मार्क का मैथ साइंस होगा, जिसमें 30 मार्क्स का साइंस, 30 मार्क्स का मैथ्स। अगर आपका BA BCom है तो आपने SST लिया है तो 60 मार्क का पूरा जो है तो SST होगा, ठीक है। तो 90 मार्क्स कॉमन है पेपर 2 में। और अगर आपका मैथ साइंस है तो 60 मार्क का ये होगा, 60 मार्क का ये होगा अगर आपका BSc है तो 150 हो गया। अगर आपका BSc नहीं है, BA है, तो 90 मार्क्स तो यही रहेगा, बट 60 मार्क का SST होगा, ठीक है, मतलब 150। सिंपल है कि 90 मार्क्स का कॉमन रहेगा, आप चाहे मैथ साइंस से रहो या SST से रहो, बट 90 मार्क्स कॉमन रहेगा। अगर आपने BA किया हुआ है तो आपको मिलेगा SST, 60 मार्क का 150 हो जाते, या फिर आपने BSc किया हुआ है तो 90 प्लस मैथ साइंस के 60 मार्क्स, ये 90 प्लस 60 150 मार्क्स। तो पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों को 150 150 मार्क्स होते हैं, क्लियर। सिर्फ इसमें जो CDP जो है तो थोड़ी डिफरेंट आती है, ठीक है। यहाँ पर 1st to 5 के बच्चों को हिसाब में रखते हुए CDP पूछी जाती है, और यहाँ पर 6 to 8 के, यहाँ पर 6 to 8 के बच्चों को हिसाब में रखकर CDP पूछी जाती है। थोड़ी सी ये लो लेवल की होगी, मतलब 1st to 5 के बच्चों का क्या थिंकिंग होगा या किस तरह आपको पढ़ाएंगे, आप उनको पढ़ाएंगे एज अ टीचर, तो 1st to 5 के हिसाब से CDP यहाँ पूछी जाती है, और यहाँ पर पूछी जाती है 6 to 8 के हिसाब से CDP, ठीक है। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो आपको पता है 20 लैंग्वेजेस है सीटेट में, ठीक है। तो 20 लैंग्वेजेस में आप कोई भी एक 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज सेम बिल्कुल नहीं ले सकते, 2 कोई भी ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी, मराठी, उर्दू और तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी सिर्फ 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज यहाँ पर लेनी है। और ये तो कॉमन ही है जो सब्जेक्ट्स है जो आपके, बट इसमें ये ट्रिक है कि आपको फर्स्ट पेपर 1 के अंदर आपको 1st to 3rd 4th 5th इसकी NCERT पढ़ना है, मैथ्स के लिए और EVS के लिए NCERT 3rd 4th 5th की, और यहाँ पर 6 to 8 की NCERT पढ़ना है मैथ्स और साइंस के लिए। सिंपल है। अगर आपका पेपर 1 है तो 3rd to 5 के NCERT पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपका पेपर 2 है तो 6 to 8 के NCERT पढ़ना है आपको, जिसमें आपको मैथ साइंस आएगा 6 to 8 के NCERT में, और 3rd to 5 के NCERT में EVS और अपना मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। ये और इसमें क्या होता है, 15 मार्क का कंटेंट होता है मैथ्स में, और 15 मार्क की पेडागोजी, किस तरह आप मैथ्स पढ़ाएंगे, और 15 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। सेम फॉर EVS में भी 15 मार्क के NCERT के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कि यूपी में फेमस इत्तर के लिए कौन सा जिला फेमस है, कन्नौज जिला, सपोज इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो वो आपको इस तरह कंटेंट वाले 15 क्वेश्चन पूछेगा, और 15 क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे कि आप EVS बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। 15 और 15 30 होंगे, कंटेंट वाले 15 और 15 मार्क पेडागोजी किस तरह पढ़ाएंगे। सेम फॉर मैथ्स, 15 मार्क का कंटेंट, मैथ्स किस तरह आप सॉल्व करते हैं NCERT का 3rd to 5th का मैथ्स, और फिर 15 मार्क का मैथ्स किस तरह पढ़ाएंगे आप, इस तरह 30 मार्क्स। मतलब ये टोटल जो है 150 मार्क्स, उसमें से 75 मार्क्स आपके मेन पेडागोजी के ही है, और 75 मार्क्स जो है तो आपके कंटेंट बेस है। और इसमें तो बहुत इजी होता है, लैंग्वेज 1 में 15 मार्क का पैसेज आता है, और लैंग्वेज 2 में भी 15 मार्क का पैसेज आता है, वो आप लैंग्वेज कोई भी लीजिए, ठीक है। सेम फॉर हियर, इधर भी वैसी ही है, और ये बहुत इजी है। अगर आप आज से देखिए, ऑलमोस्ट अभी 2.5 मंथ बचा है हमारे पास, अभी हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर जाकर देखें तो प्रीवियस वीडियोस में हमने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, मैथ्स की, CDP की, EVS की, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज से हमारी डेली क्लासेस होंगी,
जिसमें हम पेपर 1 का पूरे सब्जेक्ट कवर करने वाले, उसके बाद मैथ्स का कवर करने वाले, सीडीपी कवर करने वाले, लैंग्वेजेस कवर करने वाले। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आज से भी अगर आप तैयारी शुरू करते तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, 2 महीने ही बचे, अगर आप डेली में पढ़ाई करते तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।